एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। एक आदमी है, उसका नाम राजेश है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 15 लाख पैकेज है। तुम उसे रिस्पेक्ट करते हो, उसकी एडवाइस फॉलो करते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस सेम राजेश कल तक अनएम्प्लॉयड था। कल तक तुम इसे भाई कहते थे और आज सर कह रहे हो। तो सवाल ये है, ये रिस्पेक्ट किसने डिजर्व की, राजेश ने या उसकी जॉब टाइटल ने? और अगर ये रिस्पेक्ट जॉब टाइटल को मिल रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? राजेश कल बेकार था, आज वैल्यूएबल है। नहीं यार, राजेश वही था, राजेश वही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है तुम्हारी बायोलॉजी में, तुम्हारी सोसाइटी में, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा न्यूरो साइंस, फिलॉसफी और इवोल्यूशन बायोलॉजी की मदद से कि इंसान को पोजीशन से जज करना सिर्फ गलत नहीं है, ये साइंटिफिकली स्टूपिडिटी है। पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। द इवोल्यूशन हैंगओवर। जब इंसान इवॉल्व कर रहे थे, ट्राइब्स में रहते थे, उस वक्त हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट थी। अल्फा मेल कौन है, अल्फा मेल कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, रिसोर्स किसके पास है, ये क्वेश्चन सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। अगर तुम्हें गलत आदमी को चैलेंज कर दिया तो तुम मर सकते थे। अगर ट्राइब लीडर को रिस्पेक्ट नहीं दी तो तुम्हें ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाता था, मतलब सर्टेन डेथ हो जाती थी। तो नेचर ने हमारी ब्रेन में एक शॉर्टकट डाल दिया, जो पावरफुल दिखता है उसे रिस्पेक्ट करो, जो वीक दिखता है उसे इग्नोर करो। ये ब्रेन में अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का काम है। प्रॉब्लम ये है, ये सिस्टम आज से 50,000 साल पुराना है। तब पावर का मतलब था फिजिकल स्ट्रेंथ, फूड, वेपन्स। आज पावर का मतलब है जॉब टाइटल, सैलरी, सरकारी नौकरी। बट हमारी ब्रेन अपडेट नहीं हुई है, वो अभी भी वही 50,000 साल पुरानी प्रोग्रामिंग फॉलो कर रही है। इसलिए जब तुम्हें पता चलता है कि किसी की अच्छी जॉब है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे अल्फा कैटेगरी में डाल देता है और तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। पार्ट 2, द साइकोलॉजिकल ट्रैप, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अब आता है साइकोलॉजी का पार्ट। सन 1954 में एक साइकोलॉजिस्ट है, लियोन फिस्टिंगर। उन्होंने एक थ्योरी दी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसका मतलब इंसान या ह्यूमन अपनी वैल्यू खुद से डिसाइड नहीं करते, दूसरों से कंपेयर करके डिसाइड करते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ ये तुम्हें पता नहीं होता, तो तुम देखते हो मेरे दोस्त से मैं बेटर हूँ या नहीं। एग्जाम्पल लो, अगर तुम 50,000 कमा रहे हो और तुम्हारा दोस्त 30,000 कमा रहा है तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अगर तुम 80,000 कमा रहे हो और तुम्हारा दोस्त 1 लाख कमा रहा है तो तुम दुखी हो जाओगे। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर नहीं करती, रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। अब प्रॉब्लम ये है, जब तुम दूसरे को जज करते हो पोजीशन से, तो एक्चुअली तुम अपने आप को भी जज कर रहे होते हो पोजीशन से। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल है। द न्यूरो साइंस बिहाइंड जेलेसी। जब तुम जेलस होते हो, हमारी ब्रेन में डोपामिन ड्रॉप होता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। ये सेम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो पेन में होता है। लिटरली तुम्हें फिजिकल पेन फील हो रहा है जब किसी और को सक्सेस मिलती है। तो क्योंकि तुम्हारी ब्रेन इसे थ्रेट के रूप में देख रही है। अगर वो आगे बढ़ गया मतलब मैं पीछे रह गया। लेकिन ये लॉजिक गलत है। किसी और का आगे बढ़ना तुम्हारा पीछे रहना नहीं है। लेकिन हमारी 50,000 साल पुरानी ब्रेन ये नहीं समझती। पार्ट 3, द सोशल कंडीशनिंग स्टेटस एंजाइटी। अब आते हैं सोसाइटी के रोल पे। फिलोसोफर अलैन डे बॉटन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, स्टेटस एंजाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में तुम्हारी वर्थ तुम्हारी अचीवमेंट से मेजर होती है। रिपोर्ट कार्ड, कॉलेज रैंक, पैकेजेस, कार्स, घर। बचपन से इन कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है। इंडियन सोसाइटी में तो ये नेक्स्ट लेवल पर है। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, वर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन गई, गुप्ता जी की बेटी की जॉब लग गई। यहाँ इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती, अचीवमेंट की आइडेंटिटी होती है। तुम्हारा नाम कम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी में इंट्रोडक्शन सुनो। ये राहुल है, गूगल में काम करता है। ये प्रिया है, MBA की है IIM से। कभी किसी ने इंट्रोड्यूस दी है? ये राहुल है, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का साफ है। नहीं ना, क्योंकि हमने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया है इंसान की वैल्यू उसके जॉब से डिफाइन होती है, उसके कैरेक्टर से नहीं। द इकोनॉमिक रीजन। कैपिटलिज्म का एक साइड का इफेक्ट ये है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वैल्यू का मतलब है प्रोडक्टिव वैल्यू। तुम इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
अगर तुम जॉब कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो तुम प्रोडक्टिव हो, अगर नहीं कर रहे हो तो तुम बर्डन हो। बट ये डिफिनेशन ही गलत है। एक इंसान जो अपनी मदर की सेवा कर रहा है, जीडीपी में नहीं आता, तो जीडीपी में नहीं आता, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। एक आर्टिस्ट जो स्ट्रगल कर रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो वो यूजलेस है? नहीं यार। प्रॉब्लम ये है कि हमने वैल्यू को बहुत नैरो डिफाइन कर दिया है। पार्ट 4, द लॉजिकल फैलेसी, करेक्शन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। अब आते हैं प्योर लॉजिक पे। जब तुम किसी को उसकी जॉब से जज करते हो तो तुम अज्यूम करते हो अच्छी जॉब इज इक्वल टू अच्छा इंसान, बट ये अजम्पशन साइंटिफिकली रॉन्ग है। ये एक लॉजिकल फैलेसी है जो कहता है करेक्शन इज नॉट कॉजेशन। एग्जाम्पल 1, द करप्ट ऑफिशियल। एक आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ी पोजीशन, पावर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वो करप्ट है, ट्रिप्स लेता है, पब्लिक फंड मिसयूज करता है। तो बताओ, रिस्पेक्ट उसकी जॉब को मिलनी चाहिए या उसके कैरेक्टर को? एग्जाम्पल 2, द ऑनेस्ट अनएम्प्लॉयड। एक अनएम्प्लॉयड आदमी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन ऑनेस्ट है, फैमिली का ख्याल रख रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या वो लेस वैल्यूएबल है सिर्फ इसलिए कि अभी वो जॉब नहीं कर रहा है? तुम्हें पता है आंसर क्या है, बट तुम्हारा बिहेवियर क्या है? द रैंडम फैक्टर्स। एक और बात समझो, सक्सेस में लक का बहुत बड़ा रोल है। बिल गेट्स खुद कहते हैं, आई वॉज लकी टू बॉर्न इन द राइट टाइम, राइट प्लेस, विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स। स्किल इंपॉर्टेंट है, बट टाइमिंग, लोकेशन, अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन, ये सब भी मैटर करते हैं। तो जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो क्या तुम उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट दे रहे हो या उसकी लक को? और जब तुम किसी अनसक्सेसफुल को जज कर रहे हो, तो क्या लेस टैलेंटेड है या बस लेस लकी? आंसर क्लियर नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं जो सक्सेसफुल है वो डिजर्व करता है, जो नहीं है वो डिजर्व नहीं करता। यह जम्पसन साइंटिफिकली और लॉजिकल, मॉरली सब तरह से गलत है। पार्ट 5, द फिजियोलॉजिकल आंसर। अब मैं तुम्हें फिलॉसफी की एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब किसी चीज की वैल्यू दूसरी चीज के रिलेशन में। पैसे का एक्सट्रिंसिक वैल्यू है क्योंकि उससे तुम कुछ और खरीद सकते हो। जॉब की एक्सट्रिंसिक वैल्यू है क्योंकि उससे तुम्हें पैसा मिलता है, स्टेटस मिलती है, लेकिन इंसान का वैल्यू एक्सट्रिंसिक नहीं होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब किसी चीज की वैल्यू अपने आप में। प्यार का इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो अपने आप में वैल्यूएबल है। म्यूजिक, आर्ट, नेचर, सबका इंट्रिंसिक वैल्यू है। और एक इंसान का वैल्यू इंट्रिंसिक होना चाहिए। उसकी वैल्यू उसके होने में है, उसके एग्जिस्ट करने में, उसकी जॉब में नहीं, उसका पैकेज में नहीं, उसकी अचीवमेंट में नहीं। इमैनुअल कैंट एक फिलोसोफर ने कहा था, ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ, नॉट एज मीन टू एन एंड। मतलब इंसान का वैल्यू उसके अपने आप में है, वो किसी और चीज़ के लिए यूजफुल है, इसलिए वैल्यूएबल नहीं है। बट हमारी सोसाइटी क्या करती है, वो इंसान को मीन्स बना देती है, टूल बना देती है। ए इंजीनियर है तो यूजफुल है, ए अनएम्प्लॉयड है तो अनयूजफुल है, ए मॉरली रॉन्ग है, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। पार्ट 6, द सोल्यूशन, रिवायरिंग आवर थिंकिंग। तो अब सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन, रिकॉग्नाइज द बायस। पहले रिकॉग्नाइज करो कि ये बायस है। जब तुम किसी को जज कर रहे हो पोजीशन से, तो पॉज लो, अपने आप से पूछो, मैं एक्चुअली इंसान को देख रहा हूँ या सिर्फ उसके जॉब टाइटल को? सेकेंड, सेपरेट पर्सन फ्रॉम पोजीशन। जॉब और इंसान को अलग करो। किसी की जॉब उसका एक पार्ट है, उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। अगर तुम्हारा दोस्त डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो एक ब्रदर भी है, वो एक फ्रेंड भी है, मे बी म्यूजिशियन भी है, मे बी आर्टिस्ट भी है। जॉब उसका प्रोफेशन है, पर्सनैलिटी नहीं। थर्ड चीज, वैल्यू द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। सक्सेस एक पॉइंट नहीं है, एक जर्नी है। कोई भी स्ट्रगल कर रहा है मतलब वो वर्थलेस नहीं है, वो प्रोसेस में है। एक सीड जो अभी जमीन के अंदर है वो ट्री से कम वैल्यूएबल नहीं है, वो ग्रोइंग है। सोल्यूशन 4, डिफाइन योर ओन मैट्रिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम बनाओ। सोसाइटी जो बोल रहा है उससे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, ये तुम डिसाइड करो। तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, ये तुम डिसाइड करो। पैसा, फ्रीडम, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड,
ये तुम्हारा चॉइस है, दूसरों का नहीं। क्लोजिंग द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। तो फाइनल बात, जब तुम किसी को उसकी जॉब से जज करते हो तो एक्चुअली तुम दो गलतियां कर रहे हो। पहली गलती, तुम उस इंसान को रिड्यूस कर रहे हो एक लेबल पे, उसकी पूरी ह्यूमैनिटी को इग्नोर कर रहे हो। पहली गलती क्या है? तुम उस इंसान को रिड्यूस कर रहे हो एक लेबल से, उसकी पूरी ह्यूमैनिटी को इग्नोर कर रहे हो। दूसरी गलती, तुम अपने आप को भी जज कर रहे हो सेम पैरामीटर से, तुम अपनी खुद की वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और ये दोनों गलतियाँ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग और कैपिटलिज्म की वजह से हो रही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, हम अवेयर हो सकते हैं, हम चेंज हो सकते हैं। बायोलॉजी डेस्टिनेशन नहीं है, कंडीशनिंग परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो तो जॉब टाइटल के पीछे जो इंसान है उससे देखने की कोशिश करो, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके वैल्यू क्या है, वो एज ए पर्सन कैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी खुद की वैल्यू जॉब से मत बांधो। अपनी वैल्यू तुम्हारे होने में है, तुम्हारी ह्यूमैनिटी में है, तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल में नहीं है या तुम्हारे सरकारी नौकरी में नहीं है। ये शिफ्ट ईजी नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हें सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम्हें खुद के बायसेस से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इंसान को पोजीशन से जज करते रहेंगे तब तक हम कभी अपनी पूरी ह्यूमैनिटी को एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पे मजबूर किया तो एक लाइक करो, शेयर करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट में बताओ तुमने कब लास्ट टाइम किसी को जज किया पोजीशन से, और अब क्या तुम्हें लगता है कि वो फेयर था। ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ये वीडियो जजमेंट के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू बिल्ड सेल्फ वर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब अपनी वैल्यू खुद कैसे डिफाइन करें बिना सोसाइटी के अप्रूवल के। सब्सक्राइब करो अगर ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा हो, और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं रेगुलर अपलोड नहीं करता। सिर्फ कुछ मीनिंगफुल बोलना हो तब रिमेंबर, योर वैल्यू इज नॉट योर जॉब, इट इज एन योर बीइंग। टेक केयर, बाय।